वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं जो कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा आराई हुई, गाली गलोच, गुत्थम गुत्ता अवाम पे कैसा तासुर गया, ये एक शर्मनाक अलमिया है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए। पूरी दुनिया पे, पूरी दुनिया की वेबसाइट्स पर किस तरह से ये वीडियो जो है वायरल हुई और सब जो है हंस रहे थे और अवाम पे कैसा तासुर गया। क्या अवामी लीडर ऐसे भी होते हैं? हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो कौमी असम्बली में हुआ इसका तासुर कैसा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। असल बात यह है जी कि जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उस वक्त हमारा किरदार बिलखुसूस हमारे कौमी नुमाइंदों का किरदार तो उन्हीं अक़दार की अक्कासी करता हुआ नजर आना चाहिए। हमारा अखलाक आला होना चाहिए, हमें गालियां नहीं देनी चाहिए, हमें इस तरह लड़ाइयां मार कुटाइयां नहीं करनी चाहिए। अगरचे जमहूरी दुनिया में असम्बलियों में, पार्लियामेंट्स में लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन हमें कम से कम उन लड़ाइयों से और उन लड़ने वालों से बेहतर किरदार जो है वो पेश करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ हुआ ये इंतहाई नापसंदीदा है, बिलखुसूस जबकि गालियां दी गई, ये तो कुरान और सुन्नत के इंतहाई खिलाफ है और इससे वाकई हमारी बदनामी हो। जी सर, देखें कि हुकूमत कहती है ओपोजिशन की गलती है, ओपोजिशन कहती है हुकूमती नुमाइंदे जो कर रहे थे वो सबने देखा। आपको क्या लगता है कि सर किसकी गलती है? ताली एक साथ हाथ से तो नहीं ना बचती। ये मुझे बताइए कि इससे पहले जो फिरदौस आशिक आवान ने किया जी, वो पीपल्स पार्टी के एमएनए के कादिर साथ, मंदुखेल साहब के साथ, कादिर मंदुखेल के साथ, जी वो या उससे पहले उन्होंने बहुत से लोगों से, हाँ, फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने बदतमीजियां की, एक खातून से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ के बदतमीजी की। तो वहां अपोजिशन कहाँ खड़ी थी, या मौजूद भी थी या नहीं थी? मैं ये कहूंगा, ये बात जरा सख्त है लेकिन हकीकत है कि इस सब के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान साहब, जिन्होंने इससे पहले कहा मैं फैंटा लगाऊंगा, जिन्होंने इससे पहले जनाब अली ऐसे लोगों को आगे किया, आईजी मैं तो मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा, ये वो सारी चीजें, और जो बदतमीजी करे उसे मेरा चीता करके तो बड़ा जनाब अली अप्रिशिएट करना। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि इमरान खान साहब इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, जो अपोजिशन को ज्यादा गालियां दे, जो अपोजिशन को ज्यादा टफ टाइम दे, ज्यादा बदतमीजी करे, वो उनकी गुड बुक्स में होता है। तो इस तरह से ये जो इनके बदकिस्मती से आवान साहब हैं एमएनए, उन्होंने भी वही कुछ किया, वो उनके एडवाइजर भी हैं। सदीकुल फारूक साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो बजट भी हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है, माहिर मौशियात कहते हैं कि अच्छा बजट पेश किया है, मगर इस वक्त पे हमने जब जनरल पब्लिक से बात की, जनरल पब्लिक कहती है हमें तो कोई रिलीफ ही नहीं दिया गया उसके अंदर। तो इसमें तीन बातें हैं क्योंकि थोड़ी बहुत मईशत को मैं समझता हूँ। पहली बात यह है कि या तो हम मौजूदा वजीर खजाना की 1 अप्रैल वाली बात को सच्चा माने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने जो डॉलर की कीमत है वो 165 रुपए तक ले गए, यानी एक्सचेंज रेट जिसको उन्होंने कहा। इन्होंने बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ा दी। फिर उन्होंने कहा सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं है। तो या तो वो बातें हम दुरुस्त माने और हम आईएमएफ की और वर्ल्ड बैंक की बातें दुरुस्त माने, जिन्होंने 1 और 1.5% जीडीपी का रवां साल के लिए कहा था। फिर खुद इन्होंने 2.2 का कहा, फिर 2.9 का भी इन्होंने कहा, फिर 3.9, अब 4 से ऊपर चले गए हैं। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि अवाम को रिलीफ क्या मिला है। और एक और बात जो अहम है वो ये है कि इन्होंने तो मफरूजों पर बजट बनाया है कि जी ईरान के साथ मामला तय पा जाएंगे, वहां से
पेट्रोल सस्ता मिलेगा, हाँ, सऊदी अरब ने ये कर दिया है तो वहां से ये हो जाएगा। जी, तो ये सारी बातें मफरूजों पर मबनी हैं, हम्म, और इन मफरूजों पर अगर ये मबनी हैं तो फिर आप देख लीजिए चीनी का रेट क्या है। इनकी इमरान खान साहब ने कहा जी चीनी की पैदावार बढ़ गई है, जी, तो फिर चीनी की रेट क्यों नहीं कम हो रहे, 55-50 पे क्यों नहीं आ रहे। जी, इन्होंने कहा जी गंदम बड़ी फाजिल पैदावार हो गई है, हाँ, फिर इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप भी, और आटा 80 रुपए किलो क्यों है, जी, फिर दालें और दीगर चीजों के रेट ज्यादा क्यों हैं। हम्म, ये सारी चीजें, नौकरियां लोगों को क्यों नहीं मिल रही, हम्म, खते गुर्बत से 2 करोड़ लोग मजीद नीचे इन्होंने गिरा दिए हैं, जी, वो क्यों हुआ ऐसा। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं इनको सामने रखते हुए बजट इन्होंने बेस ईयर जो है वो कुछ अपना ही रख लिया है। जी, ये ऐसा ही है जी, जैसे एक 6 फुट का आदमी हो, उसके साथ 5 फुट का आदमी खड़ा हो, तो वो कहा जाए कि जी ये तो 1 फुट इससे ऊंचा है, वो वहां से भागे और एक 4 फुट के आदमी को अपने साथ खड़ा करके कहे मैं तो इससे 1 फुट ऊंचा हूँ। जी, तो इस तरह से इनके सारे आदादो शुमार, इनकी सारी खुशगुमानियां, इनके सारे दावे ठीक नहीं है, गलत जी। है। सदीकुल फारूक साहब, देखें कि जिस तरह अब हुकूमत से बात करते हैं कि भई आप लोग तो कहते थे कि हम लोगों ने जो है आईएमएफ के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, मगर जैसे ही मुल्क की कमान संभाली आप लोग आईएमएफ के पास भी गए, जो जो आप लोग जिससे तौबा तौबा करते आए आप लोगों ने वो काम भी किए, मगर जब आईएमएफ की बात होती है तो उस टाइम पे कहते हैं हमारी मजबूरी थी, अगर आईएमएफ के पास ना जाते तो काम किस तरह चलता। नून लीग जब मुल्क के हालात करके गई, मुल्क के खजाने के हालात करके गई, ये अवाम सोच भी नहीं सकती। आप ऐसा कीजिए कि खुद इन्हीं के वजीरों के बयानात आज से 1.5 साल पहले सामने रख लें। जी, इन्हीं के खुसरो बख्तियार जो उस वक्त प्लानिंग के मिनिस्टर थे, जी, उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुस्लिम लीग नून के जो सी पैक का मामला था उसमें 24 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो गए। इन्हीं के हमाद अजहर ने कौमी असम्बली को बताया कि मुस्लिम लीग नून ने 35 बिलियन डॉलर कर्जा लिया था जी, और 33.51 बिलियन डॉलर वापस कर दिया, जी, यानी 1.5 बिलियन डॉलर से भी कम हमने कर्जा बाकी रहने दिया। जी, फिर उन्होंने कौमी असम्बली को बताया कि 12,000 मेगावाट बिजली मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई, जी, 5.8 GDP ये मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी, 18 बिलियन डॉलर हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़े, और ये असद उमर ने माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अगर ये हमने, और जो कीमतें थी वो अगर हमने वो कीमतें कि 53 रुपए चीनी और 35 रुपए किलो आटा और 8 रुपए यूनिट बिजली और पेट्रोल 65 रुपए, ये अगर हमने छोड़ा है तो क्या ये मईशत की तबाही की निशानी है या मईशत की बेहतरी की निशानी। सर ये लोग जो कहते हैं बड़े बुलंदो बाला दावे कर रहे हैं इस टाइम पे कि अगले 5 साल भी हम लोग ही संभालेंगे मुल्क की कमांड, हम लोगों ने जी बहुत बेहतरी करती, और इनसे जब भी कोई बात करते हैं इनकी सीनियर क़यादत से जब भी बात की जाती है तो कहते हैं कि आप लोग ये देखें ना कि हमने मुल्क को खसारे से निकाल दिया है। आप एक पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, तो सर आपको क्या लगता है कि वाकई इन्होंने कोई खसारे से निकाला है मुल्क को। अब आप मुझे ये बताइए कि इनका इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें अगर ये बहुत आला आदाद शुमार नहीं है, वो क्या कहता है। इन्होंने कहा है कि जी हमने निकाला है खसारे से। जी। अगर कोई आदमी खाना खाना अपने बच्चों को 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी, जिस तरह के इनके मिनिस्टर ने कहा भी था, वो 1 रोटी खिलाना शुरू कर दे, जी, वो बिजली बंद कर दे, जी, वो शादी ब्याह जो अपने रिश्तेदारों में वहां खर्चा करना बंद कर दे और कहे जी अब मैं बचत कर रहा हूँ, जैसे कि इन्होंने दरामदाद बंद कर दी, तेल बंद कर दिया दरामद करना जिससे बिजली बनती है, इन्होंने कैपिटल गुड्स मशीनरी बंद कर दी, इन्होंने सी पैक को फ्रीज कर दिया 1.5 साल तक रखा, और जब दरामदाद बंद कर दी और इस तरह से इन्होंने कहा जी हमने तो जो डेफिसिट खसारा था वो हमने कम कर दिया है, बराबर कर दिया है। तो ये खसारा कम नहीं किया, डेफिसिट जो है वो कम नहीं किया, दर हकीकत इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया जी, ये दिखाने के लिए कि वो जी देखे जी हमारी, देखे हम तो ये जो है अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको हमने ठीक कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। ये मईशत के लिहाज से 100% पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाही का पैगाम है जो इन्होंने किया है। जी बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हमने ये देखा है कि जो मामलात इस टाइम पे किए, जो पार्लियामेंट में
ایک تماشا لگایا گیا, دنیا پہ اس کا تاثر کیا گیا ہے. پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے اس ٹائم پہ کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم ہر ملک کے, ہم نے کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جو وائرل ہوئی تھی, جو پارلیمنٹ میں ایک جو تماشا چل رہا تھا, وہاں پہ بھی ہر کسی کی اگر بات دیکھیں تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے, عوام کہتی ہے ان کو منتخب کیا ہے, ہم لوگوں کے ووٹوں سے, ہمارے قیمتی وقت سے, جو ہم اس وقت پہ جب ان کو ووٹ دینے کے لیے گئے تھے تو وہ ہمارا قیمتی وقت تھا جب ہم نے ان کو جو ہے ووٹ ڈالنے گئے اور ان کو الیکٹ کیا ہم نے اپنے ملک کے لیے کہ ہمارے ملک کی کمانڈ سنبھالیں. مگر ان لوگوں نے ملک کا کیا کیا, عوامی نمائندے عوام کی نمائندگی کے بجائے ایک دوسرے کے دستوں گریبان. یہ تو ایک عجیب ہی بات ہو گئی. اور دوسری بات کیا, پارلیمنٹ میں عوامی نمائندے ایسے ہوتے ہیں, سب کے سامنے یہ چیز جو ہے عیاں ہو چکی ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.